भगवान जिसके साथ हैं वो भी कितने कष्ट में है। इस संसार को ही दुखालयम शाश्वतम कहा, दुख का घर है। कष्ट तो भगवत विमुख को भी मिलता है, कष्ट भगवत सन्मुख जीव को भी मिलता है, लेकिन भगवत सन्मुख जीव कष्ट से घबराता नहीं है, क्योंकि उसकी प्राणाधार जीवन सर्वस्व श्री श्याम सुंदर है। वो तो कहता है हमको विपत्ति दो, क्योंकि ऐसी विपत्ति में सब लोग आश्रय छोड़ देते हैं, सबका आश्रय छूट जाता है। श्याम सुंदर आपका आश्रय मिलता है। यदि विपत्ति न होती तो आप संपत्ति रूप में मिलते नहीं, आप संपत्ति रूप में मिलते नहीं तो भव सागर का बंधन छूटता नहीं। आज द्रौपदी के समक्ष कितनी बड़ी विपत्ति है। जिस माता के 5 बेटे उसकी आंखों के सामने मरे पड़े हों, जवान बच्चे हैं, क्या उसका धैर्य कैसा होगा। ये तो हृदय केवल माता का ही, उसके हृदय को कोई माता ही समझ सकती है। लेकिन उसने भी कह दिया, द्रौपदी कहती है, क्योंकि द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास है। वो कहती है ये संसार क्या कहेगा जिसके श्री कृष्ण रक्षक है, जिसके श्री कृष्ण रक्षक हैं उसके 5 बच्चों की रक्षा भगवान नहीं कर पाए। भगवान भी थोड़ा रो जाते हैं। लीलाधर अश्वत्थामा को छुड़वा दिया है, ये है धीरज। हमको द्रौपदी के चरित्र से ये ग्रहण करना है। आत्मवत जैसे हम हैं ऐसा दूसरा भी। आज हमको कष्ट हो रहा है, इस प्रसंग से केवल इतना ही ग्रहण करना है हमको कि मैं भी मां हूं, तो यदि मेरे बच्चे मर गए और मैं रो रही हूं तो ये भी अश्वत्थामा किसी का बेटा है, किसी मां का। अरे मैं रो रही हूं तो कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी प्रभु, पर इसकी मां न रो रही। ये है भक्त हृदय। अश्वत्थामा को छोड़ दिया है। अश्वत्थामा विचार करने लगा, ओहो इन पांडवों ने बिना मतलब में मेरे को छोड़ दिया। मैं पांडव थोड़ी हूं जो मैं इनको छोड़ दूं। मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से डर रहा है। ये द्वारिकाधीश जब तक यहां रहेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपना रक्षक बना लिया है, सब लोग डरते हैं। कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। लेकिन वाह अश्वत्थामा, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका जाने का विचार किए। रथ में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण चले। गन्तुं कृतमतिर् ब्रह्मन् द्वारिकां रथमास्थितः कुकुले भेदिदावन्ति उत्तरा भयोहला। भगवान श्री कृष्णचंद्र रथ से बैठ करके चलने लगे द्वारिका की तरफ। इतने में ही परीक्षित की माता उत्तरा, परीक्षित चरित्र श्रवण करा रहे थे सूत जी महाराज, दौड़ी हुई चली आई। हे श्री कृष्ण रक्षा करो, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम रक्षा के लिए क्यों भीख मांग रही हो। उत्तरा कहती है प्रभु ये ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ चला आ रहा है, अग्नि के समान धधक रहा है। मेरे गर्भ में आपका भक्त है, आपका भक्त बच जाए, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं।
जननी जने तो भक्ति जन के दाता कैसू। भगवान ने विचार किया, देखो तो सही, इसके मन में कितना सुंदर भाव है, मेरे भक्त की रक्षा हो जाए, मैं भले मर जाऊं। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अरे भगवान सामर्थ्यवान हैं, बाहर रहकर भी रक्षा कर सकते थे, लेकिन उत्तरा के गर्भ को अपना घर बनाया, पेट में अंगूठे के बराबर अपना शरीर बना करके प्रवेश किए, मरे हुए परीक्षित को जीवित किया। आज परीक्षित जी विचार करने लगे हैं, इस गर्भ में मेरे दूसरे छोटे भैया कहां से आ गए। भगवान का एक नाम नया पड़ा है, उत्तरायण। बोलो उत्तरायण भगवान की जय। ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा कर दी। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां से फिर चलने लगे। इधर माता कुंती ने विचार किया, चले आज तो प्राण स्वरूप मेरे प्रभु यहां से जा रहे हैं। जैसे शरीर में प्राण हैं और प्राण निकल गए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। ये हस्तिनापुरी के इस समय प्राण मेरे गोविंद हैं, मेरे श्री कृष्ण हैं, और यही चले जाएंगे तो ये निस्सार हस्तिनापुरी हो जाएगी, इसकी रक्षा कौन करेगा। आज कुंती का भाव जागृत हो गया है। कुंती ने विचार किया ये मानेंगे तो है नहीं, पर चलो अपना भाव तो प्रदर्शित कर ही दें, अपने हृदय का भाव। आज तक मैंने प्रकट नहीं किया, लेकिन आज मैं अपने हृदय के भाव को खोल कर रख दूंगी, आगे उनकी इच्छा है। मालिक का मालिक कौन? श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। उससे आगे ही माता कुंती, महाराज युधिष्ठिर की माता जी जो राजमाता हैं, रास्ते पर खड़ी हो गई। 4 दासियों, अगल बगल में दासियां हैं, झुका हुआ जिनका शरीर है, कमर झुकी हुई है, दासी की कंधे पर हाथ रखे हुए आंखों से आंसू बहाती जा रही है, रो रही है। कुछ भीड़ इकट्ठा है, उधर से भगवान का रथ आ रहा है। भगवान ने कहा भाई आज रास्ते में ये भीड़ कैसे, कोई रोके हुए खड़ा है। जानकारी प्राप्त हुई, माता कुंती कुछ आपसे प्रार्थना करना चाहती है, कुछ वंदना करना चाहती है। बुआ जी? हाँ हाँ, क्योंकि माता कुंती वसुदेव जी की बहन है, इनका नाम प्रथा था। एक राजा कुंत के यहाँ वसुदेव जी के पिताजी ने अपनी पुत्री को गोद के रूप में राजा कुंत को दे दिया था, इसलिए उनकी पुत्री के कारण, उनकी पुत्री होने के कारण उनका नाम कुंती पड़ा। समक्ष खड़ी है, प्रार्थना करती है। नमस्ते पुरुषं त्वमात्मनीशनं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं मायायवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृष्टा नटो नाट्यधरो यथा। हे महाराज,
मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप आदि हैं, आदि ईश्वर आप ही हैं। आ माने नहीं, लक्ष्य माने देखना। जिसको कोई नहीं देख सकता वही देखने के पात्र बन गए हैं, नेत्रों के दृष्टिगोचर हो गए हैं। सर्वभूतानाम अंतः, समस्त भूत प्राणियों के अंदर और बाहर आप विराज रहे। माया यवनिका, आपने माया का पर्दा डाल रखा है जीव पर। मोह ममता का पर्दा डाल रखा है। कृपा करो ना, इस ममता को हटाओ। पर्दा फारे कपट को झपकिलारी लाल, प्रगट भये मम मानसल श्यामल गौर मराल। श्यामल गौर मराल, यूं न जानी नट जैसे, दृष्टि बंध करी दुरे दृष्टि लोकांजन से। भगवत रसिक अनन्य, हरे तन मन के दरदा, धरे निरंतर आई श्याम श्यामा तज पर्दा। माया यवनिका, आप माया का पर्दा हटाओ ना। बाहर से दरवाजा बंद है, भीतर से साकर आपने बंद कर रखी है, पर्दा डाल रखा है। मैं और मोर तोर तय माया, बस इस माया का पर्दा हटा दो प्रभु। आप माया का पर्दा हटाओगे तभी आप को कोई जान सकता है। मूढ़ दृशा, मूर्ख व्यक्ति आपको नहीं जान पाता। जैसे नटो नाट्य धरो यथा, माता कुंती जी कह रही है आप बाजीगर हो। नट होता है ना, बाजीगर होता है ना, दृष्टि बंद करी दुरे दिलोकांजन तैसे। बाजीगर मंत्र प्रभाव से या कैसे भी दृष्टि बांध देता है और अपने बेटा की पेट में चाकू लगा देता है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जो समझता है जानता है वो नहीं घबराता। इसलिए ये आप बाजीगर वाला, ईश्वर बाजीगर रचो जग जेवरी को सांप। आप बाजीगर पने की लीला मेरे साथ मत करिए प्रभु। ये अपनी नट वाली कला हटाइए, ये बाजीगरपन का काम समाप्त करिए। पर्दा हटाओ महाराज, दर्शन दो, अपने स्वरूप का ज्ञान कराओ। तथा परं हंसानां मुनीनां अमलात्मनां नंद भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्य। आप परम हंसों के प्राणाधार हो। मुनि नाम अमलात्मनाम, जो अमल है मुनि, यहाँ मुनि नाम अमलात्मनाम कहा है। जिनकी आत्मा अमल हो गई है, जिनकी आत्मा का मलदोष समाप्त हो गया है, वो मुनि नाम अमलात्मनाम। ऐसे परमहंसों के, ऐसे मुनियों के भक्ति योग के विधानार्थ आपका अवतार हुआ है। भगवंत की रक्षा के लिए। हे प्रभु, आप भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। हम स्त्रियां आपको दर्शन कैसे कर सकती है? आप स्वयं ही अपने स्वरूप का ज्ञान भले ही कराते। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। बड़ी सुंदर बात कही माता कुंती ने। हे श्री कृष्ण, कृष्ण जो आकर्षण करे, आप सबको आकर्षण करते हैं। वासुदेव इसलिए कहा, थोड़ा व्यंग्य है इनकी भाषा में, विनोद है इनकी भाषा में माता कुंती की। आप जेल में प्रकट भये, वसुदेव के बेटा भये, इसलिए आपका नाम वासुदेव। जन्म लेते ही अपने माता पिता का परित्याग कर दिया, ब्रज में चले गए, इसलिए हे वासुदेव ऐसे त्यागी महाराज को प्रणाम करती हूं। ठीक, कोई बात नहीं। देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमारा है। फिर कहते हैं, माता कुंती कहती हैं आप नंद के लाडले बेटा बने, ये भी बड़ी अच्छी बात है। गए 11 वर्ष 58 दिन तक ब्रजमंडल में कैसी मधुर मधुर लीला की। लेकिन वाह, जय हो आपकी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। उन माता पिता को बिलखते हुए छोड़ करके आप चले आए, द्वारिका में रहने लगे। वहां से हम लोगों के स्नेह से आप स्वयं कृपा करके यहाँ पधारे हैं। अपनी माता देवकी का परित्याग कर दिया, अपनी माता यशोदा जी का परित्याग कर दिया, और हम लोगों पर कृपा करने के लिए द्वारिका से हस्तिनापुरी पधारे, और हम लोगों को भी छोड़कर आप चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय। पंक शब्द का अर्थ होता है कीच। जा माने जन्म लेना, कीच से जिसका जन्म होता है वो कहते हैं कमल। पंकज माने कमल। आपकी नाभि में कमल प्रकट हुआ, इसलिए हे पंकज नाभाय मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिने, आप कमल की माला धारण करने वाले हैं, इसलिए कमल की माला धारण करने वाले को प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, आपके नेत्र कमल सरीखे हैं, आपके श्री चरणारविंद कमल सरीखे हैं, मैं चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। विशान महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत्सभायां वनवास कृच्छत मृधे मृधे कुमारथास्वतो द्रौण्यस्थितश्चास्मि हरेभिरक्षिताः। विशाल महाग्ने, आपने मेरे बच्चों को विष से बचाया, अग्नि से बचाया। मेरी पुत्रवधू द्रौपदी को तो असत सभा से बचाया, जो दुष्ट लोग मेरी पुत्रवधू को निर्वस्त्र कर रहे। भयंकर महाभारत के संग्राम में आपने अपनी तेज से ही मेरे बच्चों की रक्षा की। वनवास कृच्छता, जंगल में तो ये स्थिति थी कि दुर्वासा बाबा दुर्योधन के कहने से भस्म करने के लिए मेरे बच्चों को गए थे। द्रौपदी की भोजन करने के बाद गए और कहा युधिष्ठिर मैं भोजन करूंगा। युधिष्ठिर जी ने जो आज्ञा कही, युधिष्ठिर जी कहते हैं भैया नकुल, भैया सहदेव, भैया भीम, लकड़ियां ले आओ, सूखी लकड़ियां लाओ, चिता लगा लूंगा। किस लिए? मैं जीते जल जाऊंगा, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से जलना नहीं चाहता। द्रौपदी जी कहती है महाराज क्या कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाऊंगा? बाबा के श्राप से। क्या भूल गई अपने प्राणाधार जीवन सर्वस्व द्वारिकाधीश को?
क्या वो द्वारिका में ही रहते हैं, यहाँ नहीं रहते क्या? जरा स्मरण करो, उनका नाम संकीर्तन करो। यदि मिले गृहिणी तो द्रुपद दुल्हा, द्रौपदी सरीखी मिले। आज सबसे कहती है उन द्वारिकाधीश का स्मरण करो जिन द्वारिकाधीश ने भरी सभा में मेरी लाज रखी, वस्त्रावतार धारण किया, जो ही नाम संकीर्तन किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र पेट में हाथ फिराते भय प्रकट भय, बोले सखी कछु खाएवे को दे दे, मोर भूख लगी है। यही कारण तो तुम्हारो स्मरण करो, वही आपत मेरे सामने आएगी। हम तो भोजन कर चुकी, कछु नायवा में देख माने होकर तू बटलोई बटलोई ले आ। बटलोई लाई है, उसमें वैष्णव के हाथ से मंजे हुए पात्र में तिनका निकल आवे। तिनका नहीं था, भगवान ने तिनका भी प्रकट कर लिया। मिट्टी के गिलास में जल पिया। कहाँ रखे थे धातु पात्र? वहां जंगल में है। तिनका खाया, जल पिया। आहा, जब त्रिलोकाधिपति ने जलपान कर लिया, पेट भर गया, डकार लेने लगे, बस पेट भर गया। इतने में क्या हुआ, दुर्वासा बाबा के साथ 60,000 जो शिष्य थे, जितने भी थे, कोई स्नान कर रहा है नदी में, कोई कुंड में स्नान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके पेट फूल गए। दुर्वासा जी तो जल में खड़े खड़े डकार ले रहे हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान योग समाधि सब भूल गए। अगस्त्य को मंत्र उचारे, को चूरन को हाथ पसारे, को पीठ पीठ करना से। कोई कोई पेट पीट पीट कर नाच रहा है, कोई अगस्त्यम कुंभकर्णं च मंत्र बोल रहा है, कोई मिट्टी में लौट रहा है। भगवान ने कहा भैया भीम, गुरु जी को बुला कर लाओ, निमंत्रण में चकाचक भंडारा है 56 भोग का। क्या कहाँ है? झूठ क्यों बुलाते हो? अरे भाई देखो, माना कह देना, निमंत्रण दिया, बुला के लाओ जल्दी से। भीमसेन जी चले, ज्यों ही कहने लगे गुरु जी चलो भोजन करने, दूर से आशीर्वाद दे रहे हैं, विजय हो तुम्हारी, तुम्हारा कल्याण हो। भीम, मेरा पेट फूल रहा है, तुमको कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे साथ में द्वारिकाधीश जो श्राप देने आया था, वो भी वरदान देने लगा, और वरदान देकर कह रहा है तुम्हारा कल्याण हो। हे गोविंद, ये सब आपकी कृपा थी। वनवास कष्टता, बहुत बड़ा कष्ट था, उस कष्ट से आपने बचाया। अभी अभी द्रोण्यस्त्र पश्चात में हवे हरे अभिरक्षता, अभी अभी आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से इस तरह के गर्भ की रक्षा की। आज मेरे मन में कुछ इच्छा हुई है, मैं मांग लूं। भगवान कहते हैं बुआ जी ऐसे क्यों कह रही हो? बस बस अब ये माया का पर्दा समाप्त करो। मैं मेरेपन का संबंध का
मैं फिर कहती हूँ कुछ दे दो। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम भगवान मान रही तो भगवान बन जाऊंगा। संसार में भगवान ही एक ऐसी संपत्ति है, इनको तुम कुछ भी मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। संसार में किसी से संबंध रखोगे तो माता माता के स्थान पर है, बहन बहन के स्थान पर है, भाई भाई के स्थान पर है। जिसका जिससे जो संबंध है वही संबंध रहता है। लेकिन भगवान से सब संबंध किए जा सकते हैं। माता कुंती से भगवान ने कहा ठीक है, आज मैं दूंगा, तुम वरदान मांगो। माता कुंती कहती है विपदा संतु न सत्वत् तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। बस एक संपत्ति मांग रही है। कौन सी संपत्ति मांग रही, कह दो ना। हमको विपत्ति रूपी संपत्ति दे दो। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय, देखो बालकपन में दुर्वासा शरीर के महात्मा से देवताओं के मंत्र सिद्ध करने की विद्या सीखी और ऐसे महात्मा की सेवा करके प्रसन्न किया। कितना कष्ट भोगा होगा बालकपन में। भर जवानी में जिसके पति का शरीर शांत हो, सारा जीवन विधवापने में गुजार दिया, जिसके बच्चों को कितना कष्ट मिला, जीवन भर विपत्ति में समय व्यतीत हुआ। लेकिन अब कुछ दिन सुख के समय आए हैं और अब भी विपत्ति रूपी संपत्ति से पेट नहीं भरा है। भगवान बोले बुआ जी अब नहीं, अब विपत्ति नहीं दूंगा, बहुत दे ली। माता कुंती कहती है नहीं, अब तो देना पड़ेगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। एक बात बताओ, तो तुम विपत्ति क्यों मांग रही हो, बताओ। कहते हैं हे जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब जब विपत्ति मिली है तब तब आपका दर्शन हुआ है। विपत्ति में आपका दर्शन होता है। आपके दर्शन से बहुत बड़ी विपत्ति चलती है, दोबारा जन्म नहीं होता। इस रक्तमांस मलमूत्र के शरीर पर यदि विपत्ति आ गई, एक नरक है ये शरीर, और इस शरीर पर एक नरक पर कोई विपत्ति आई और उस विपत्ति के फलस्वरूप आपका दर्शन हुआ, तो आपके दर्शन से सैकड़ों नरकों में, हजारों नरकों में न जाना पड़ा। तो कौन ऐसा समझदार होगा जो 1000 नरकों में जाने को स्वीकार करेगा? आपके दर्शन से हजारों नरकों से मुक्ति मिलती है और आपके दर्शन विपत्ति से होते हैं। संपत्ति नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपत्ति तो नारायण की स्मृति ही संपत्ति है मेरे गोविंद। इसलिए मैं मांगती हूँ, मेरे को विपत्ति दे दो। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामस्य कांताय कैवल्यपतये नमः। बहुत अच्छा नाम रखा है, नमो अकिंचन वित्ताय। जिसकी बिल्कुल धन नहीं है उसके आप धन हो, अकिंचनों के धन। भक्तमाल में वर्णन आया है राका बाका। राका बाका बहुत धनवान थे, पहले सेठ थे मर, लेकिन भगवान के परम भक्त थे, हृदय बहुत कोमल था,
सब संपत्ति गरीबों को दान में दे दी, संतों की ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया और स्वयं जंगल से लकड़ियां बीन कर लाने लगे। लकड़ी बीन करके फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, संतों को भोजन कराते हैं, जब प्रसाद पाते हैं। ये राका बांका का नियम है। वर्षा हो रही है, लकड़ी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। नामदेव जी ने कहा भगवान से, आप बहुत कठोर हो, बहुत निर्दय हो। क्यों भैया, ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों गाली दे रहे हो? देखो आपका राका भाका कितना भक्त है, जितने आपके भक्त हैं उनको आप कष्ट बहुत देते हो, ये आपकी आदत बहुत। भैया मैं तो देता हूं पर वो लेते नहीं, मैं क्या करूं? सब कहने सुनने की बात है, आप देते ही नहीं हो। भगवान बोले नामदेव तो चलो भाई, तुम्हें जैसे विश्वास हो ऐसे तो मानोगे। हाँ मेरे सामने चलो, मेरे सामने दो, जब मानेंगे कि देते हो कि नहीं। नामदेव और भगवान दोनों चले। जिस रास्ते से राका बांका जी आ रहे हैं वहीं जंगल में भगवान श्री कृष्ण और नामदेव दोनों चले। भगवान श्री कृष्ण ने मोहरों की एक थैली रास्ते में डाल दी और जंगल में छुप गए। राका बांका चले आ रहे हैं, राका पति बांका। राका जी आगे हैं, बांका जी पीछे। मोहरों की थैली देखते ही राका जी ने विचार किया कि गृहिणी का मन कहीं मोहरों में न हो जाए, माया है ये, भजन बिगड़ जाएगा। तुरंत 2-3 अंजुली धूल लेकर के मोहरों के ऊपर डाल दिया। गृहिणी कहती हैं क्या डाल दिया महाराज, बताओ ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो वैसे ही मैंने डाल दिया। नहीं कुछ तो डाला ना। मोहरों की थैली पड़ी थी, मैंने धूल डाल दिया, कहीं आपका मन न बिगड़ जाए, मन में लोभ आ जाए, भजन बिगड़ जाएगा। गृहिणी कहती है महाराज अभी तक इतने दिन हो गए, आपको सोना सोना दिखाई देता है, सोना और मिट्टी में अंतर दिखाई नहीं देता है। धूल की ढेरी पर 2-3 मिट्टी धूल और डाल दिया, कौन सा बड़ा काम किया आपने? और अपने मन में बैरागी समझ रहे। ये सत्संग। जहाँ रस स्वादी मिले तहाँ सन्मान न होई, जहाँ होई सन्मान तहाँ मन मिले न कोई। मन मिलाप जहाँ होई तहाँ इष्टता न पावे, जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र सतावे। जहाँ रस स्वादी मिला, जहाँ स्थिरता मिलते वहां गरीबी। राका जी ने कहा वाह, तुम्हारा व्रत तो और भी बांका है, और भी टेढ़ा है। और जंगल की तरफ चल चल। भगवान ने कहा नामदेव देख ले, मैंने तो दे दिया पर नहीं लिया, तो मैं क्या करूं? वास्तव में बात तो सही है। आगे गए, जंगलों में लकड़ियां बीन बीन कर ढेरी रख दिया। तो राका बांका आपस में बात करने लगते हैं, कहते देखो आज कोई इस जंगल में ऐसा असंतोषी आया है। भगवान का एक नया नाम रखा राका बांका ने, असंतोषी जी। कोई ऐसा असंतोषी आया है जिससे लकड़ियां उठी नहीं, बांध बांध कर रख गया है। अब क्या करें, हमारे भाग में नहीं। कुछ थोड़ा वर्षा हो गई थी, इसलिए बेचारे निराश होकर के आज घर में भूखे रहे। भगवान कहते देख लो, मैं रोजाना उनको भरपेट भोजन तो दे देते, तब तुमने आज भोजन भी नहीं दिया। नामदेव से बोले तुम्हारे चक्कर से आज भूखे रह गए भगवान। ठाकुर जी को भी भोग नहीं लगाया, राका बांका भी भूखे रह गए। घर में जाते हैं, माता कुंती कहती है अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचनों के धन हैं। वहां जाकर के नामदेव जी और भगवान प्रकट हो गए। आज राका बांका ने दर्शन किया, बड़े प्रसन्न हुए। आहा,
कैसे दर्शन हुआ प्रभु आज? सारी बात बताई। राका बाका के आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय देखो तो सही, नामदेव मूड फोरा कहीं का। नामदेव जी को मूड फोरा कहती थी राका बाका की पुत्री, उन्होंने नाम रखा मूड फोरा। कह दिया मूड फोरा कहीं का। वो बात अलग है। मेरे प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। पर्यंक पर बिछा करके अर्जुन ने इस जंगल में भटकाया, कितना कष्ट मिला। मेरे कारण तूने प्रभु को जंगल में कष्ट दिया है, कांटे लग गए होंगे। रोने लगे राका बाका चरणों में गिर करके। भगवान कहते हैं, छाती से लगा लिया, अरे भाई कुछ तो ले लो, कुछ ले। क्या ले ले प्रभु, एक बात बताओ। अच्छा ठीक है, आप कहते ले लो, आज आप कह रहे हो ले लो, और जब आपसे हम कुछ ले लेंगे तो इसके बाद भी ऐसी कृपा रहेगी कि नहीं रहेगी? आप धनवान बना दो, ठीक है, लेकिन क्या पहले पीछे भी वही कृपा रहेगी जैसी आज कह रहे हो ले लो? संपत्ति हो जाने पर, धनवान हो जाने पर क्या इतनी कृपा रहेगी? ठाकुर जी ने सिर हिला दिया, फिर तो नहीं रहेगी। तो बस हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो आप चाहिए। मेरी संपत्ति तो आप है, हे अकिंचन वित्ताय। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राका बाका कहते हैं, मेरे धन तो आप है मेरे लिए, ये सोना धन नहीं। इसलिए माता कुंती कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के आप धन हैं। इनकी स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, नाना प्रकार से स्तुति किया है। बड़े सुंदर सुंदर भाव है माता कुंती के। भगवान ने विचार किया, देखो ऐसे परम भक्त है जिन्होंने सब कुछ समर्पण कर रखा है, रथ को लौटा दिया। भगवान को घर में बुलाने का, भगवान को हृदय में विराजमान करने का एक ही उपाय है, स्तुति। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्तुति में वो शक्ति है जो भगवान बंध जाते हैं। स्तुति के प्रभाव से माता कुंती ने आज भगवान को फिर हस्तिनापुर में लौटा दिया।